नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। खबर है उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल पर श्रमिकों के उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए बीते 10 दिन से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का आज कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने धरने को अपना समर्थन देते हुए एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें उन्होंने मिल प्रबंधन को चेतावनी दी है। जल्द से जल्द श्रमिकों की मांगे पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस एससी विभाग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी मिल प्रशासन की होगी। देखिए, आज हमारे जो ये सेंचुरी मिल के जो पहले कार्यरत रहे हैं और पिछले महीने में एक सेंचुरी ने अपने एक भर्ती क्विक निकाली थी, जो 8-10 साल से 10 साल 11 साल हो गए जिनको यहाँ लगे हुए, जिनने अपनी सेवा दी, अपनी पूरी जीवन का एक पूरा 10 साल कम नहीं होता है, इस पेपर मिल में दिया, काम किया। लेकिन जब भर्ती खुली तो इनको उसमें हटा दिया गया। एक मनगढ़ंत और अपने एक ये समझ लो कि एक अपने सोची समझी साजिश के तहत अपने हिसाब से ने मनमानी ढंग से भर्ती निकाली। तो युवा साथी जो यहाँ काम करते थे उन लोगों ने 11 दिन धरना हो गया है और धरने बैठे हुए हैं। 2 तारीख को हमारे नेता प्रतिपक्ष भी इसका समर्थन दे गए हैं और इन्होंने बहुत उससे आवाज़ उठाई है, अपनी मांग रखी है। तो मांग के आधार पर इन लोगों से इन जब ज्ञापन दिया तो इन 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। हम उस 2 हफ्ते के टाइम में देख रहे हैं। अभी जो इनका धरना है अनिश्चितकालीन तो जारी रहेगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद क्या होता है उसके देखते हैं। हमें तो बस इनका समर्थन दे रहे हैं और जो जिस तरीके से इनको बाहर किया गया है, कंपनी के जो यहाँ के लीडर हैं और जो एमडी हैं जैसे पॉल कहते हैं, तो वो और हमारे जो है बताते चले कि लालकुआ के कार रोड स्थित शहीद स्मारक के समीप बीते 10 दिन से स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल पर श्रमिकों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता संजय जोशी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। वहीं 10 वर्षों से सेंचुरी पेपर मिल में कार्यरत हैं, लेकिन जिस समय इनने स्थायी भर्ती निकाली उस समय हमें इनने कई जैसे 35 वर्ष से अधिक आयु का ना लेंगे और कुछ ही ट्रेडों को लेंगे, ऐसी हमें बातें कहते हुए हमें उस भर्ती से वंचित कर दिया। और हमने जब इसकी शिकायत अपनी बात मैनेजमेंट से रखी तो उनने हमारा गेट भी बंद कर दिया। उस दिन से हमने अपनी आवाज़ डीएलसी तक पहुंचाई, लेकिन डीएलसी से भी हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद हमें लास्ट ज़्यादा हमारा अनिश्चितकालीन धरना था और अब हम उसी पर डटे हुए हैं। जब तक हमें अपना पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता और जब तक हमें वहाँ पे स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाती है तो हम धरना इसी प्रकार चालू रखेंगे। तो धरने को आज कांग्रेस एससी विभाग जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने धरने को अपना समर्थन देते हुए एक दिवसीय धरने पर कहा। इस दौरान उन्होंने मिल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि मिल प्रशासन द्वारा निकाले गए श्रमिकों को तुरंत बहाल किया तथा सेंचुरी पेपर मिल में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया। संपर्क अभी भी कर रहे हैं और अगर हमारे उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती, हमारी बातों के लेकर ये अगर हमें सही संतोषजनक हमारे लिए कुछ नहीं होता तो हम घर घर जाके जन आंदोलन सबसे लोगों मदद के लिए हम मतलब लोगों से मदद लेके यहाँ पर एक जन आंदोलन छेड़ देंगे। ये हल्के में ले रहे हैं ना, ये सोचे कि कुछ नहीं होता, ऐसे करते रहते हैं, लेकिन ये गलतफहमी ये अपने मन से निकाल दे। जिस तरीके से स्थानीय अभी हमारा आंदोलन ये बैठे हम धरने पे बैठे हैं, इसके बाद हमारा क्रमिक अनशन और उसके बाद फिर हमारा आमरण अनशन। अगर उसके बाद भी नहीं माने तो यहाँ पर आत्मदाह जैसे मजबूर मतलब ऐसे कदम भी उठाने को हम मजबूर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मिल से निकलने वाले गंदे नाले को भूमिगत किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिल द्वारा श्रमिकों का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रबंधक को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द बाहर निकाले गए श्रमिकों की मांग पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस एससी विभाग उग्र आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी मिल प्रशासन की होगी। यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ भर्तियाँ निकाली जाती है, कभी एज के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है, कभी ट्रेड के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है। मैं मिल प्रबंधक से ये पूछना चाहता हूँ कि हम 10 से 12 साल जब काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एज और ट्रेड से आप कैसे हमें बाहर कर सकते हैं, कैसे वंचित कर सकते हैं? और अगर ये हमारी बातें अगर ये सीरियसली नहीं लेंगे तो हम घर घर जाके जन आंदोलन छेड़ देंगे। यहाँ ये दिखा देंगे इनको, ये मजाक समझ रखा है ना इनने किसी के साथ, किसी के मतलब किसी को ऐसे आप बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा करते रहे, बिल्कुल हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये समझ लीजिए, जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो पागल हो जाता है, पागल। ये समझ लीजिए वो कहीं किसी हद तक गिर सकता है। ये अच्छा नहीं होगा किसी कंपनी के लिए, ये हम भी नहीं चाहते किसी कंपनी के लिए ऐसा हो। हम एक ऐसा जन आंदोलन छेड़ देंगे, ये भी याद रखेगी कि हमने क्या क्या करके, मतलब इनकी अपनी मनमानी चलेगी, जब मर्जी कब चाहे कहेंगे 35 साल हो गए, ट्रेड नहीं है, एज नहीं है, क्या मतलब है ये? जिस तरीके से यहाँ पर उग्र आंदोलन किया जा रहा है तो आगे क्या रणनीति बनाई गई है और आगे क्या ब्यूरो रिपोर्ट मुकेश कुमार, नैनीताल, उत्तराखंड।